तो आज की जो हमारी न्यूज़ है वो है कि आखिर डेल्सी रोड्रिग्स ये आखिरकार हैं कौन और वेनेजुएला में क्या मुद्दा चल रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति जो मादुरो हैं उनको क्यों कब्जे में लिया गया है। लेकिन पूरी न्यूज़ को खबर को जो है वो विस्तार से जानने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस न्यूज़ में मैं किन किन मुद्दों को कवर करूँगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आखिरकार अपना मुद्दा क्या है। दूसरा रहेगा कि इस अमेरिका से क्या संबंध है इस मुद्दे का। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा कि आखिर कार्यवाही के कारण क्या है कि क्यों अमेरिका ने जो है वो वेनेजुएला पर अटैक किया है। और इसी के अलावा रहेगा कि आखिर रोड्रिग्स कौन है और उनका जो राजनीतिक जीवन है वो किस प्रकार से रहा हुआ है और उन्होंने जो है वो अपना पद संभालने के बाद में आखिरकार क्या बयान दिया था और जो अमेरिकी कार्रवाई है उसकी अन्य देशों के द्वारा किस तरीके से आलोचनाएं की जा रही हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं पूरे विषय को। जो सबसे पहले अपना मुद्दा आ जाता है, वो आ जाता है कि जो अमेरिका है ना, उसने शनिवार को वेनेजुएला पर सैन्य कार्यवाही की थी और जो आधे घंटे में ना राष्ट्रपति निकोलस मुद्रो हैं, ये जो है ना वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति आ जाते हैं। इनको जो है ना वो बंदी बना लिया गया है। ये जो है ना पूरी तरीके से एक सैन्य कार्यवाही है जिसमें 1.5 घंटे कार्यवाही चली थी और अमेरिका ने जो है ना वो 7 जगहों पर जो कि सैन्य और अन्य महत्वपूर्ण ठिकाने आ जाते हैं, उन पर इसको निशाना साधा था और तकरीबन 90 मिनट में 4 शहरों पर जो है ना वो धमाके सुने गए थे। अमेरिका ने जो है ना वो वेनेजुएला पर अटैक किया था। अब अपने बात करते हैं कि इससे अमेरिका का संबंध क्या है। मतलब जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से किस तरीके से अमेरिका जो है ना वो इस मुद्दे से संबंध रखता है। सबसे पहले जो है ना रॉयटर्स इनसे बातचीत की थी और इन्होंने जो है ना वो अमेरिकी अधिकारी की जो थे और अपनी जो पहचान है ना उसको गुप्त रखते हुए इन्होंने बताया गया था कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला पर हमले कर रहा है। और ये धमाके जो है ना वो तब से शुरू हुए थे जब जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा था 29 दिसंबर मंडे के दिन कि वेनेजुएला के खिलाफ ज़मीनी हमले की आशंका जो है ना वो जताई जा रही है। जब इन्होंने ये बयान दिया था ना और इसके बाद में जो है ना वो वेनेजुएला पर अटैक शुरू हो गए थे। अब अपने बात करते हैं कि आखिर कारण क्या कह रहे थे। तो कारण जो है ना वो सिंपल से रहे थे कि जो वेनेजुएला है ना उसके पास में असीमित तेल के भंडार हैं। ये तो अपने को सबको पता ही है, ठीक है। तो ये ना ऐसा कहते हैं कि वेनेजुएला पर इन्होंने जो अटैक किया ना वो कोई भी सैन्य कार्यवाही नहीं थी। जो अमेरिका है ना वो हमारे जो तेल भंडार है ना उस पे अपना कब्जा करना चाहता है। इस उद्देश्य से जो है ना वो उसने हमारे ऊपर अटैक किया था। दूसरा जो है ना वो अमेरिका कहता है कि ये मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। जो अमेरिका ने अटैक किए थे, जो 4 जगह पर उसने 90 मिनट में जो बवाल मचाया था, उन्होंने जिस नौकाओं पर अटैक किया था ना उसमें अमेरिका ने कहा था कि ये जो नौकाएँ हैं ना वो मादक पदार्थों की तस्करी कर रही हैं। लेकिन जैसे ही इस पे कार्यवाही की गई थी, इस संबंध में जो था ना वो कोई भी सबूत इकट्ठे नहीं हुए थे, भी ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ था कि ये जो नौकाएँ हैं वो अमेरिकी मादक पदार्थों की ही तस्करी कर रही थी। तो ये भी चीज़ जो है ना वो मतलब बिना सिर पैर की बात एक तरीके से अपने कह सकते हैं। इसमें जो है ना वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके जो राष्ट्रपति मादुरो हैं, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति, इनके साथ जो है ना लंबे समय से विवाद चल रहा था। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना, उन्होंने एक बार कहा भी था कि अगर ये वेनेजुएला राष्ट्रपति जो मादुरो हैं, वो अपने आप अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं ना, तो वो स्मार्ट हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये कुछ कारण थे जिसमें सबसे पहला तेल भंडार वाला था, जिसको उन्होंने रद्द करते हुए कहा था कि वो कोई तेल भंडार पर नहीं करना चाहता है। वो मेरा मतलब है कि वो तेल भंडारों पर ही कब्ज़ा करना चाहता है, उसका कोई मकसद नहीं है यहाँ की ऐसी सैन्य कार्यवाही करना, ना ही जो नावें थी उनमें कोई मादक पदार्थों की तस्करी पाई गई थी, ठीक है। तो अब जो है ना वो वेनेजुएला के कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया था, क्योंकि ये घमासान चल रहा था काफ़ी समय से, ये मुद्दा चल रहा है, तो जो देश की एकता और संप्रभुता को कायम करने के लिए वहाँ के कोर्ट ने जो फ़ैसला लिया था वो था कि जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, यानी वेनेजुएला के जो उपराष्ट्रपति हैं, जो डेल्सी रोड्रिग्स हैं, उनको जो ना वो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के लिए आदेश दिया था। देखो, अगर किसी देश का राष्ट्रपति नहीं है किसी भी वजह से, तो जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो उसकी जगह पर कार्यवाही पद के रूप में राष्ट्रपति का पद संभालता है। भी जब तक राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब तक जो सारा प्रशासन होगा वो उपराष्ट्रपति के अंडर में आ जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने जो था ना वो इनको आदेश दिए कि आप फिलहाल उपराष्ट्रपति जो डेल्सी रोड्रिग्स है ना वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाही पद पर संभालेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये डेल्सी रोड्रिग्स है कौन। तो जो डेल्सी रोड्रिग्स हैं, चूँकि अब एक तो पता चल गया कि ये जो है ना वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाही का पद संभाल रही हैं। दूसरा, ये जो है ना वो 56 साल की हैं और इन्होंने जो है ना वो क्रांतिकारी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके जो पिता आ जाते हैं ना वो भी वामपंथी के नेता रहे हुए आ जाते हैं। मतलब शुरू से इनकी जो फ़ैमिली है वो राजनीति में रही हुई आ जाती है। इन्होंने जो है ना वो कानून की पढ़ाई की और ये जो मादुरो सरकार है ना उनकी काफ़ी ज़्यादा समर्थक रही हुई है। जिस वजह से पक्की समर्थक होने की वजह से जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे मादुरो, वो ना कभी-कभी इनको जो है ना वो डेल्सी शेयर
जर्नी के नाम से भी पुकारते थे, ठीक है। अब अगर इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो इन्होंने 2013 से 2017 के बीच में विदेश मंत्रालय और सूचना जैसे जो महत्वपूर्ण पद आ जाते हैं ना, उन पदों पर काम किया था। और उसके अलावा फिर ये 2018 में जो थी ना वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित की गई थी। और अब जो ये फिलहाल अगस्त 2024 में तेल मंत्री के लिए अतिरिक्त पद भी संभाला था। इस तरीके से ये जो है ना वो इनका राजनीतिक जीवन रहा हुआ है। और फिलहाल ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इस पद पर आसीन आ जाती हैं। इसी के साथ अपने बात करते हैं कि इन्होंने क्या बयान दिया था, इन्होंने पद को संभालते ही क्या बोला था मीडिया में। जो है ना वो इन्होंने सबसे पहले अपना अमेरिका के खिलाफ में सख्त तेवर दिखाए थे, अपना सख्त रुख जो है ना वो बयान करते हुए ये कहते हैं कि जो अमेरिका में है ना, अगर मादुरो अभी भी ज़िंदा है तो उनके हमें ज़िंदा होने के सबूत दो। इन्होंने सबसे पहले सबूत ही मांगे थे। उसके अलावा इन्होंने कहा था, जो वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो हैं उनके बारे में कहा था कि जो हमारे वेनेजुएला के एकमात्र अगर कोई वैध राष्ट्रपति है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैदुरो ही हैं। ठीक है। अब देखो जो अमेरिका की ये कार्यवाही की गई थी, जो इसने वेनेजुएला पर सैन्य कार्यवाही की थी, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही है। जैसे कारणों में अपने ने जाना था कि वो तेल भंडार पर करना चाहता है, उनके खुद के जो निजी विवाद चल रहे थे। उसके अलावा उसने जो था ना वो गलत आरोप लगाया था कि वो जो नाविक थे ना वो मादक तस्करी कर ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। कार्यवाही जो थी ना वो उसकी आलोचना जो अलग-अलग देशों ने की थी, जिसमें सबसे पहले वेनेजुएला के द्वारा की गई थी कि ये अमेरिका पर सैन्य आक्रमण का गंभीर आरोप लगाया गया था और ये जो था ना वो इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। इन्होंने कहा था कि ये जो है ना वो संप्रभुता की निंदा है। मतलब ये हमारे यहाँ पे सिर्फ़ शांति को भंग करना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था जो है ना वो उसमें उथल-पुथल कायम कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ये मुद्दा। और इसी पे जो था ना वो चीन ने अपनी सैन्य कार्यवाही में ये कहा था, इन्होंने जो है ना और इसकी आलोचना करते हुए इन्होंने कहा था कि जो चीन है ना वो भी इस कार्यवाही से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया था। भी अमेरिका ने इस तरीके से कार्यवाही कर ली, इस तरीके से उसने अटैक कर ली, इस सब को देख के अमेरिका खुद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीन जो है ना वो हैरान रह गया था। और इस ये भी जो चीन है ना वो इसकी निंदा करता है, ठीक है। और इसमें जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि ये जो है ना वो लैटिन अमेरिका और जो वहाँ के क्षेत्र है ना उनकी शांति भंग करने वाला कदम है। उसके अलावा इसका नतीजा और कुछ नहीं निकलने वाला और ये जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता दोनों का ही उल्लंघन करता है। इसी पे जो है ना वो ईरान ने भी आलोचना करते हुए कहा था कि जो ईरान विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जो अमेरिका है ना वो सैन्य हमला वेनेजुएला पर पूरे तरीके से अस्वीकार्य है। इन्होंने जो था ना वो कोई लीगल ऐसा काम नहीं किया है। इस तरीके से ना इस चीज़ को हम लोग भी अस्वीकार करते हैं। तो ये जो है ना वो पूरा मुद्दा था अभी किस तरीके से वेनेजुएला में अब जो है वो मुद्दा चल रहा है, किस तरीके से अमेरिका ने उस पे कार्यवाही की, अन्य-अन्य देशों ने किस तरीके से उनकी आलोचनाएँ कर रहे हैं। उसके बाद में फिर जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, जो फ़िलहाल राष्ट्रपति के कार्यभार पर हैं, डेल्सी रोड्रिग्स, उनका किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही हैं वो, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है ना आज का वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।